ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है और प्रसंग चल रहा है ऋण के लेन देन का। मनुस्मृति में 18 प्रकार के विवादों की चर्चा आई है। ऐसे 18 मुख्य स्थान चुने गए हैं जिनके कारण से जनमानस में विवाद होता है और उन विवादों का निपटारा न्यायालय में जाकर के होता है। विवाद ना बने और विवाद के कारण किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना होवे, इसलिए महर्षि मनु जी ने संविधान का निर्माण किया। भारत में कर्जे को लेकर के बहुत बड़ा विवाद सदा से चलता आया है। पहले जब व्यक्ति कर्जा लेता था तो उसकी भूमि बिक जाती थी, बैल बिच जाते थे, जो भी संसाधन होते थे वो भी बिच जाते थे। स्त्री को भी सेवा में लगाना पड़ता था, खुद भी बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो उनके छोटे बच्चे हैं वो भी बंधुआ मजदूर की तौर पर या गिरवी के तौर पर साहूकार के यहाँ रख लिए जाते थे। और जब वो लोग कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उसकी अगली पीढ़ी से कर्जा वसूला जाता, उनको मारा पीटा जाता, उनको कैद भी करा दिया जाता। अनेक प्रकार के अत्याचार ऋण के कारण होते थे। ऋण न चुकाने की स्थिति में कई लोग आत्महत्याएं कर लेते थे अथवा अपना गांव, अपना जिला छोड़ करके भाग जाते थे। अथवा ऐसी स्थिति होती थी कि जो ऋणदाता है उसी की ही हत्या कर दी है, कर्जा देने वाले की ही हत्या कर दी। तो ये जो पैसे का लेन देन है उसके कारण से बहुत प्रकार के विवाद होते रहे हैं। तो ऋषि मनु जी की मान्यता ऐसी है कि विवाद होगा ही नहीं यदि आप धर्म का पालन करेंगे। आज के समय में यदि आप संबंध खत्म करना चाहते हैं तो पैसा उधार दे दो, चाहे वो आपका भाई हो, विवाह जिसका हो चुका वो बहन हो, ठीक है, आपके पत्नी के पारिवारिक जन हों, आपके घनिष्ठ मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, अथवा आपके व्यापारी संबंधी हों, जिनसे आपका 5 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष से लंबे समय से मतलब एक संबंध बना हुआ है, वैचारिक एकता है, सारी बातें हैं। लेकिन आप एक बार कर्जा दे करके देखिए, पैसा दे करके देखिए, तो 90% इस प्रकार की संभावना रहती है कि वो पैसा संबंध को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिसने पैसा दिया, पैसा क्यों दिया कि वो उसका परिचित था, अभिष्ट मित्र था, वो आपत्ति विपत्ति में था, उसे आवश्यकता थी। तो एक मित्र ही मित्र के काम आता है, एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, एक संबंधी संबंधी के काम आता है। इस भाव को ध्यान में रख करके व्यक्ति पैसा दे देता है। जब वो पैसा देने वाला पैसा मांगता है तो उसे बहुत अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं कि तुम 10,000 रुपये पर नंगे हो रहे हो, तुम 20,000 रुपये पर ऐसा हमारा जीना हराम कर रहे हो, तुम बार बार फ़ोन हमें करते हो, तुमने हमें परेशान कर रखा है, तुम्हारे कारण हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। और आवागमन बंद हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाता है, रास्ते से निकलना भी बंद हो जाता है। मतलब हद तो ये है कि जो पैसा लेने वाला देने वाला है वही एक प्रकार से अपराधी मान लिया जाता है।
और लोगों का ऐसा होता है कि भाई दे देंगे, अभी है नहीं, खा के थोड़ी ना भगे जा रहे हैं, खा के थोड़ी ना भगे जा रहे हैं। तो अनेक प्रकार की समस्याएं पैसे के लेन देन को लेकर के होती रही हैं। तो इस पैसे के लेन देन के प्रसंग को महर्षि मनु जी ने किस प्रकार से निपटाया, इस विवाद को समझने के लिए महर्षि मनु जी के प्रसंगों को समझते हैं। उन्होंने 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 140 से लेकर के श्लोक संख्या 155 तक ऋण के जो विवाद हैं, कर्जे को जो विवाद हैं, उन विवादों को उन्होंने निपटाया है। सबसे पहले महर्षि मनु जी ने कहा कि अगर आप किसी को कर्जा देते हैं तो कर्जा देंगे तो ब्याज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ब्याज नहीं लोगे तो व्यक्ति चुकाने में आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा। तो ब्याज कितना लेना है और कितना नहीं लेना है, तो जिसको धर्म की संज्ञा दी गई, कानून की संज्ञा दी गई, विधि सम्मत जिसे माना गया, तो उसके विषय में कहा कि आप कम से कम जो ब्याज ले सकते हैं वो है 4 आने, और अधिकतम जो आप ब्याज ले सकते हैं वो है 1.25 रुपये सैकड़ा। यानी 100 रुपये आप किसी को देते हैं तो उस पर आप 1 महीने में 1.25 रुपये के हिसाब से आप उस पर ब्याज ले सकते हैं। यानी 2 रुपये सैकड़ा ब्याज, 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा ब्याज मनुसम्मत नहीं है। ये तो व्यवस्थावशात लोगों ने बना दिया, मार्केट से लोगों ने पैसे उठाए और अपने परिवार गंवाए। तो ये पहला नियम बनाया, 4 पैसे से कम नहीं लेना है, 4 आने से कम नहीं लेना है, और 1.25 रुपये से अधिक ब्याज कभी भी नहीं लेना है। दूसरा नियम बनाया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे 10,000 रुपये उधार लिया, 10,000 रुपये उधार लिया और वो उधार लेने वाला व्यक्ति मर गया, अथवा वो उधार लेने वाला व्यक्ति 50 वर्ष बाद अपना उधार चुकाए, तो मनु की मान्यता है कि दुगने से अधिक ना लिया जाए। 10,000 रुपये उससे लिए गए थे तो 10,000 के वो 20,000 रुपये चुकाएगा, और शेष ब्याज जितना भी ब्याज बनेगा ब्याज चुकाएगा, पर दुगने से अधिक उस पर पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राय होता क्या है कि 10,000 रुपये दिए जाते हैं और लाखों रुपए वसूले जाते हैं। तीसरी बात जो कही कि जो ऋणदाता है वो ऋणग्राही व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से अत्याचार ना करे, उसे मानसिक प्रताड़ित ना करे, उसे लज्जित ना करे। आपातकाल में उसने धन लिया है तो उसका सम्मान करे। अगर कोई व्यक्ति ऋणग्राही पर अत्याचार करता है, मन माने उस पर टैक्स लगा देता है, उस पर ब्याज थोप देता है, या लिखापढ़ी में गड़बड़ी कराता है, फिर ऐसे में उसके अंदर साहूकारी का रोग पैदा होता है और उसकी आदत बन जाती है ब्याज से खाने की। बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा ब्याज पे लगा रहता है और ब्याज से ही खाते हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पर ऋषियों की मान्यता है जो लोग इस प्रकार से बैठे बैठे मनमाने तरीके से ब्याज लगाते हैं और ब्याज पर खाते हैं, बोले उनका ऐश्वर्य का नाश होता है और उनकी संतानें कुसंस्कारी बनती हैं। अगर आपने गलत ब्याज चलाया है और गलत ब्याज से आप धन कमा रहे हैं और उसके बदले आपने उसकी संपत्ति हड़प ली, उसका प्लॉट ले लिया, उसका मकान ले लिया, उसकी ज़मीन ले ली, उसके पशुधन ले लिया, हड़पते चले गए, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया, तो ऐसे में जो आपका ऐश्वर्य है, आपका जो नाम है, जो आपकी कीर्ति है, उस कीर्ति का भी नाश होगा, आपके उस धन का भी नाश होगा, और ऐसे गलत तरीके से जो कमाया गया धन है वो धन का प्रभाव ये होगा कि संतानें कैसी होंगी, कुसंस्कारी होंगी। इसलिए इस लेन देन के ब्याज को थोड़ा समझ करके विचार करके ही व्यवहार करें। ऋण देने के विषय में एक दूसरी बात वो कहते हैं कि ऋण देने के बदले कोई वस्तु अगर गिरवी रखी है, वस्तु गिरवी रखी है किसने? ऋणदाता ने। ऋणदाता ने वस्तु गिरवी रखी है और यदि उस वस्तु से उसे लाभ होता है, क्योंकि कुछ चल संपत्ति होती है और कुछ अचल संपत्ति होती है, तो अगर वो उससे लाभ लेता है, पैसा कमाता है, सारी चीजें करता है, तो फिर वो ऋणग्राही से ब्याज नहीं ले सकता।
क्योंकि आप उसकी रखी हुई गिरवी रखी हुई वस्तु से आप लाभ ले रहे हैं। जैसे सिंचित भूमि है, अब सिंचित भूमि गिरवी रख दी गई है, भूमि है 1 एकड़, ब्याज लिया, पैसा लिया 5 लाख रुपए, और 1 एकड़ भूमि से उसकी जो वार्षिक आय निकल के आ रही है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए निकल करके आ रही है, तो फिर आप ब्याज नहीं ले सकते। जितना पैसा आपने दिया था बस वही उतना ही पैसा आप लेने के हकदार हैं। ऋण के संबंध में महर्षि मनु आगे कहते हैं कि ऋणदाता ने ऋण ग्राही से कोई वस्तु जो गिरवी रखी है, वो रखी हुई वस्तु का कभी स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु का स्वामी तो ऋण ग्राही है। ऋण ग्राही अपनी सुविधा से क्या करेगा, ऋण ग्राही क्या करेगा, अपना जो धन है वो धन वापस करेगा ऋणदाता को, और अपनी संपत्ति को वह वापस लेने का अधिकारी है। यदि ऋणदाता ऋण ग्राही की गिरवी की हुई वस्तु से पर्याप्त लाभ कमा लेता है, मान लीजिए जैसे 1 एकड़ की भूमि की हम चर्चा कर रहे हैं, 5 लाख रुपए उसने ब्याज पर लिया था, ऋण पर लिया था, और उसने बहुत ज़्यादा 8-10 लाख रुपए उस अवधि में कमा लिए हैं, अधिक कमा लिए हैं, तो फिर उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा कि आपने अतिरिक्त लाभ कमाया है, तो आपको थोड़ा परसेंट के रूप में प्रॉफिट भी ऋण ग्राही को देना पड़ेगा। तो ये एक नियम बताइए। अब ये नियम कितने अच्छे हैं, मतलब रखी हुई संपत्ति कुर्क नहीं होगी, वस्तु नीलाम नहीं होगी। नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नीलामी हो जाती है, संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है और भी बिगाड़ दिया जाता है, हथिया ली जाता है, ज़बरदस्ती उस पर अधिकार कर लिया जाता है और व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है। तो उसके कारण से समाज में अपराध बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हुए अपराध भी रुक जाते हैं। यदि ऋणदाता ऋण ग्राही की गिरवी रखी संपत्ति से लाभ प्राप्त करे तो उसको उसका हिस्सा तो देना ही है। ऋणदाता जो व्यक्ति है ऋण ग्राही को मान लीजिए वो 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए देता है, तो ऋण ग्राही से वो 1 वर्ष से अधिक तक का एक बार में ब्याज नहीं वसूल सकता। एक बार में इतना लंबा आप ब्याज नहीं वसूल सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि यदि आपने कुछ किस्त बांधे रखी हैं कि मैं 5,000 रुपये महीने दूंगा, 20,000 रुपये महीने दूंगा, जो भी है, और उसने व्यक्ति ने ऋण ग्राही ने कुछ 3 महीने तक पैसा जमा करके पैसा वापस किया या ब्याज चुकता किया, और मान लीजिए पहले 1.25 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज का लेन देन हुआ, और जो बोहरा है, बोहरे बोलते हैं, जो साहूकार है, लाला है, उसको मन बिगड़ा और उसने तीसरे महीने के बाद क्या किया, ब्याज की राशि बढ़ा दी। उसने कहा 1.25 का नहीं 2 का ब्याज लूँगा, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, यानी बीच में ब्याज की दर नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो इसके लिए मनाही किया गया। इसके बाद के जो प्रसंग आते हैं कि यदि ऋण ग्राही ऋणदाता से और ऋण लेने की इच्छा करे, उसने 1 लाख रुपए पहले लिया था, वो चुका तो नहीं पाया है, लेकिन उसे और आवश्यकता है, और आवश्यकता है, तो ये नियम दिया कि अभी तक का जो आपने ऋण लिया है, कर्जा लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट पहले भर दो, और इंटरेस्ट भरने के बाद जो शेष आप रकम लेना चाहते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उसकी आप लिखा पढ़ी करा करके फिर आगे से आप व्यवहार करें, क्योंकि ये भी एक विवाद के कारण होते हैं। ऋण का जो लेन देन है, लेन देन यदि सामूहिक हुआ है तो उसका लेन देन निपटारा भी सामूहिक करें। ऋण का लेन देन यदि लिखित हुआ है तो उसका निपटारा भी लिखित करें, और ऋण का लेन देन यदि एकांत में हुआ है तो उसका निपटारा भी एकांत में करें। जैसा है वैसा कर लेवे, ठीक है। पर अच्छी चीज़ क्या है ऋण के विषय में कि कुछ साक्षी होवे और उसका लिखित होवे, क्योंकि पैसे पर सबका मन बिगड़ जाता है, धन पर सबका मन बिगड़ जाता है। हर कोई व्यक्ति धर्म से युक्त नहीं होता। अच्छे से अच्छे जो धर्म के जानने और मानने वाले होते हैं, उनके मन धन के कारण बिगड़े हुए देखे जाते हैं। मनुस्मृति में
जो व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए कुछ साधनों की चर्चा आई, जैसे समुद्री यानों की चर्चा आई। समुद्री यान यानी जहाज़ों की चर्चा आई। श्लोक संख्या 157 में जो एक प्रचलित भाष्य है, तो प्रचलित भाष्य में कहा कि देश तथा काल की वृद्धि निश्चय करने के बाद देश या समय का उल्लंघन करे तब वह उसका भाड़ा पाने का अधिकारी नहीं है। मतलब एक अलग ही प्रकार से इस श्लोक का भाष्य कर दिया गया, जबकि संस्कृत में स्पष्ट शब्द आया समुद्रयान कुशलः, यानी समुद्रयान की चर्चा आई है, परंतु पता नहीं मध्यकाल के जो भाष्यकार थे उनके मन में क्या भरा पड़ा था। वो इस बात को नहीं स्वीकार पाए कि भारत के जो प्राचीन लोग रहे, वैदिक काल के जो लोग रहे, वो समुद्र से यात्रा करते हों और समुद्र पर भी टैक्स लगता हो, जहाज़ों पर टैक्स लगता हो। तो यहाँ पर उस माल भाड़े की चर्चा है कि यदि आप जलमार्ग से व्यापार करते हैं, वस्तु का आवागमन कराते हैं, या आप जलमार्ग से वस्तु का आवागमन कराते हैं, तो वहाँ पर टैक्स लेना और भाड़ा लेना ये आपका धर्म है और उसके आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। जैसे जीएसटी लग जाता है और भाड़ा चार्ज लग जाता है, तो वो किस पर लगता है? ग्राहक पर लगता है। तो ये नियम भी यहाँ पर दिया। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि वैदिक काल में जहाज थे और जहाज़ों के माध्यम से, समुद्री मार्गों के माध्यम से देश देशांतर में जाकर के व्यापार हुआ करते थे। अब देश देशांतर में व्यापार हुआ करते थे, राजीव दीक्षित जी से पहले ऐसी खोज करने वाला कोई था ही नहीं। राजीव दीक्षित जी ने अपने वक्तव्यों में बताया कि भारत बहुत समृद्ध था, भारत के मसाले बहुत समृद्ध थे, भारत का जो रॉ मटेरियल है वो विश्व प्रसिद्ध रहा। और अब से नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से तक नहीं, जबकि चोल, मंगोल, हूण, कुषाण, चालुक्य ये जब राजे रहे तब भी व्यापार रहा था। चोल साम्राज्यों में भी व्यापार रहा, और वो जल मार्ग से भी रहा और थल मार्ग से भी रहा। कई देश देशांतरों में, द्वीप द्वीपांतरों में हमारे व्यापारिक संबंध बने रहे। भारत सदैव से समृद्ध रहा। लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ के व्यापारी बाहर जाते थे। पर कुछ जो क्या कहें कि जो कबीलाई संस्कृति के लोग थे, जिनका सामर्थ्य नहीं था व्यापार करने का, उन्होंने आक्रमण को जरिया बनाया और उतरे व्यापारी के भेष में और आक्रांता के रूप में वो यहाँ से निकले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही हाल है, और जो विदेशी आक्रांता रहे, मुगल जो रहे, उन्होंने भी उसी प्रकार का व्यवहार किया। छद्म व्यापारी बन करके आए और यहाँ पर लूट मचाई। आज भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना सारा विस्तार फैला रखा है, अपनी सिक्योरिटी लगा रखी है, अपने सैनिक लगा रखे हैं, अपने नियम कानून बना रखे हैं, और आज भी वो लूटने का काम अपनी अपनी सुविधा से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि मनुस्मृति में समुद्रयान की चर्चा है। पहले भी आपको पिछले प्रसंगों में समुद्रयान की बातें बताई। जो पैसा लिया जा रहा है अथवा पैसा दिया जा रहा है, वस्तु गिरवी रखने की अपेक्षा एक दूसरी भी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जमानती, गारंटी। एक गारंटी वाला व्यक्ति लिया जाता है, गारंटर लेकर आते हैं कि कौन है मध्यस्थ व्यक्ति, कौन है, कौन ब्याज दिलवा रहा है, कौन कर्जा दिलवा रहा है। क्योंकि जो ऋण धारक है, ऋणग्राही है, आवश्यक नहीं है ऋणदाता उसे जानता हो, साहूकार सेठ उसे जानता हो, और वो पैसे की खोज में, कर्जे की खोज में एक गांव से दूसरे गांव आता है, जाता है, और फिर वो कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसा दिलवा दीजिए, कुछ कर्जा दिलवा दीजिए, मुझे खेती करना है, विवाह करना है, चिकित्सा करानी है। अलग अलग सबके कार्य होते हैं, मुद्दे होते हैं सबके अपने अपने। तो फिर एक किसी न किसी व्यक्ति को, विश्वस्त व्यक्ति को बीच में लिया जाता है। तो उसके विषय में कहा कि जो जमानती है, यानी जो बीच वाला व्यक्ति है, जिसकी साक्षी पर, जिसका मुख देख करके, जिसको आधार मान करके व्यक्ति को कर्जा दिया जा रहा है, तो वो जो साक्षी है या जो जमानती है, जो बीच वाला व्यक्ति है, उसका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इसमें पहली कंडीशन ये रखी गई कि
जमानती अगर ये कहता है कि भाई साहब आप इससे ब्याज दे दीजिए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरा परिचित व्यक्ति है, इसकी खेती सब ठीक ठाक चलती है, पर इसे कुछ धन की आवश्यकता है और मेरा विश्वास करिए अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, प्राय ऐसा व्यवहार होता है। जब ऐसा व्यवहार होता है तो इस बात का लिखा पढ़ी करा लेवे कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो वो जमानती ही उसका जिम्मेदार है। अब ऋणदाता और ऋण ग्राही के बीच में मीडिएटर कौन है? वो जमानती व्यक्ति है। तो जब भी वो पैसा वापस करेगा तो जमानती की उपस्थिति अनिवार्य है, और यदि वो पैसा वापस नहीं कर सकता तो पैसा वापस करने की जिम्मेदारी जमानती की है। यदि कर्जा लेने वाला व्यक्ति ये कहे कि हमें उसका पैसा वापस करना है तो अभी ये कुछ पैसे तुम रख लो, मान लीजिए 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था, ब्याज तो वो दे ही रहा था, पर उसका विचार बना कि अब लंबा समय हो गया है, बहुत महीने हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करके हम उसे दे देंगे, पर मैं रखूँगा अपने पास तो पैसा खर्च हो सकता है, ये मैं 40,000 रुपये तुम्हें देता हूँ। धीरे धीरे जब 60,000 और आ जाएंगे तो हम उसका मूलधन भी वापस कर देंगे। अब ऐसे में ऋण ग्राहक की मृत्यु हो जावे अथवा ऋण ग्राहक का जो संबंधी है, जो जमानती व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जावे, तो फिर भाई पैसे का निपटारा कौन कराएगा? तो पैसे का निपटारा कराएगा जो जमानती व्यक्ति है। उस जमानती का जो बच्चा है, पुत्र है, वो उस कार्य को पूरा कराएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब जमानती को पैसा दिया है तो पैसा तो उसने अपने घर में ही रखा है, या तो घर में रखा है या अपने बच्चों को प्रयोग में ले लिया होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं दे दूंगा, लेकिन इस बीच में अगर गलती से शांति पाठ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उसके जो बच्चे हैं वो जमानती की ओर से उस पैसे का निपटारा कराएंगे, ये एक जिम्मेदारी होगी। दूसरी बात यह है कि जमानती कहता है कि मैं गारंटर हूं, मैं पैसा इससे वापस दिलवाऊंगा, तो पैसा दिलवाने की भी जिम्मेदारी उस गारंटर की, उस जमानती की होती है कि उस साहूकार का, उस सेठ का पैसा दिलवाया जाए। तो ये जमानती की कहानी हो गई मनुस्मृति में। इसके बाद एक और प्रसंग चलता है कि किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया है, अगर उसने व्यक्तिगत मामलों में कर्जा लिया है, कंडीशन लेकर के चलते हैं, व्यक्तिगत मामलों में कर्जा लिया है और उसका उसने कोई गवाह, कोई साक्षी, कोई जमानती व्यक्ति बनाया है, वो खुद पैसा नहीं चुका सकता तो जमानती को पैसा चुकाना, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है और कर्जा चुकाए बगैर वो भाग जाता है, लापता हो जाता है अथवा उसका देहावसान हो जाता है। अब पैसा किस निमित्त लिया गया था? बोले बच्चे की शिक्षा के लिए लिया गया था, या विवाह के लिए लिया था, या चिकित्सा के लिए लिया था, या घर बनवाने के लिए लिया था, किसी न किसी कारण से परिवार के लिए, कुटुंब के लिए तो लिया था। तो जब वो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उसकी अनुपस्थिति में उस कर्जे का देनदार कौन होगा? उस कर्जे का देनदार उसके परिवार के लोग होंगे। अब भारत में बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि पिता कर्जा ले लेता है और कर्जा चुकाने की उसकी मंशा होती नहीं है, कर्जा पर्याप्त ले चुके होते हैं और बच्चे समृद्ध हो गए हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, कमाने खाने लग गए हैं और पिता चल बसता है और बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं, बोले आप, हमारे पिताजी ने आपसे क्या कर्जा लिया? आपसे कर्जा लिया था या आपको कर्जा दिया था? हमें उन दोनों बातों का कोई पता नहीं है। तो वो मामला वहीं पर समाप्त होता है। ना तो हम तुमसे मांगने जा रहे, हमें नहीं पता, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पिताजी ने तुम्हें कर्जा दिया हो, तो ऐसा बोलते हैं, ना तो हम आपसे मांगने जा रहे, ना हम आपसे लेने जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना देते ना लेते। वो तो मामला पिताजी के साथ था और पिताजी के साथ मामला समाप्त हो गया। तो मनुस्मृति ऐसा कहती है कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके भरण पोषण के लिए उस व्यक्ति ने पैसा लिया है तो आपको ही वो पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कुटुंबियों को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। बोले जी कि हम तो 3 भाई थे
और हम तीन भाई न्यारे हो गए, हम सबके चूल्हे अलग अलग हो गए। तो वो जो पैसा था वो तो बड़े भाई के लिए था, उसकी पढ़ाई के लिए था, या वो बीमार था तब लिया गया था, और हम जो छोटे दो भाई हैं हमारा तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो आपको अगर पैसा मांगना है तो आप बड़े भाई के दरवाजे पर जाओ। तो मनुस्मृति कहती है नहीं, बड़े भाई के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तीनों भाई जिम्मेदार हैं, तीनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा। और भारत में इसको आप फैशन कहो या पैसा लूटने का तरीका कहो या एक क्राइम कहो, बाप कर्जा लेता है, कर्जा लेकर के बाप फरार और बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, अथवा कर्जे की रकम के कारण ही हत्या कर दी जाती है अथवा आत्महत्या कर ली जाती है, और जो बच्चे लोग होते हैं वो शुद्ध बिल्कुल स्पष्ट बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये पता रहेगा कि भाई कर्जा लिया है तो कर्जा के हम चुकाने वाले हैं, तो फिर कभी भी जो अन्य प्रकार की जो हानियां हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, अपहरण हो जाते हैं, वो सारी घटनाएं नहीं घटेंगी। तो इन विवादों के विषय में यहां पर कहा। कर्जे के विषय में कहते हैं कि आप कर्जा किससे लोगे और कर्जा किससे दोगे ये भी समझ लो, किसके साथ वो व्यवहार मान्य माना जाएगा और किसके साथ व्यवहार वो अमान्य माना जाएगा। तो सबसे पहला नशे में ग्रस्त व्यक्ति है, नशे में ग्रस्त व्यक्ति है, उससे कर्जा लेना या उसको कर्जा देना, उससे भले ही कुछ लिखा पढ़ी हो या गवाही हो, वो अमान्य मानी जाएगी। दूसरा, कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति से आप पैसा ले लेते हो या पैसा दे देते हो, उसकी भी लिखा पढ़ी कर लो भले ही आप, पर वो चीज़ें अमान्य मानी जाएगी क्योंकि उसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है। कोई शारीरिक रोगी है, असहाय और शारीरिक रोगी है, या कोई मानसिक रोगी है, तो शारीरिक मानसिक रोगी व्यक्ति के साथ भी आप लेन देन का व्यवहार करो तो वो उसको अमान्य माना गया। कोई किसी का अधीन रहता है, कब्जे में रहता है, गुलाम रहता है, और उससे अगर कोई व्यवहार किया गया है तो उस व्यवहार को भी मनुस्मृति ने अमान्य माना है। कोई किसी का नौकर है और नौकर से कुछ लेन देन का व्यवहार कराया गया है नौकर के माध्यम से, तो नौकर जो माध्यम बना है, मीडिएटर बना है, या नौकर सामने आ गया है एफिडेविट पर साइन करने के लिए, तो वो उस बात को भी खारिज किया जाएगा, उसको अप्रामाणिक माना जाएगा। नाबालिग है बच्चा, नाबालिग से मतलब 18 वर्ष 16 वर्ष नहीं है। नाबालिग का मतलब आप मान के चलो जो जानता नहीं है, जिसे पता नहीं है, जैसे अभी इन प्रपंचों के बारे में जानकारी नहीं है, 12-13 वर्ष का बच्चा है, और नाबालिग व्यक्ति से कर्जा ले लो या उसे कर्जा दे दो, उससे लिखा पढ़ी करा लो, तो वह भी अमान्य मानी गई है। इसके बाद कोई बहुत बूढ़ा है, कैसा बूढ़ा है कि इंद्रियां जिसकी अब शिथिल हो चुकी हैं, मोस्टली उसका जीवन किस पे बीतता है, खटिया पर बीतता है, वेंटिलेटर पर बीतता है, वो जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति के साथ भी अगर कर्जे का व्यवहार करते हैं तो उसको भी वहाँ पर रिजेक्ट माना गया, अमान्य माना गया है। और किसी के नाम से कोई और ले लेवे, किसी के नाम से कोई और कर्जा ले लेवे और उसकी लिखा पढ़ी करा लेवे, तो उसको भी अमान्य माना गया। जैसे आजकल जमीनों की रजिस्ट्री में क्या होता है, एग्रीमेंट किसी और के साथ कराया और रजिस्ट्री किसी और को जाकर के कर दी, तो इन चीज़ों को क्या कहा गया है, इन चीज़ों को शास्त्रों में अमान्य माना गया है, और ये भी एक बहुत बड़े विवाद का कारण होते हैं। धर्मशास्त्र के विरुद्ध लेन देन जो है वो विधि सम्मत नहीं माना गया, अमान्य माना गया। यानी धर्मशास्त्र की इतनी सारी जो चर्चाएं हो गई हैं, ये सारी चर्चाएं शास्त्र की बातें हैं, इसके अगेंस्ट जो कुछ भी लेन देन होगा वो अमान्य माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा कि 100 रुपये सैकड़े का ब्याज आप ले सकते हैं, उससे अधिक का ब्याज नहीं ले सकते। तो अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक का ब्याज ले तो उसको क्या माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। ठीक है। छल कपट से कोई वस्तु ले ली गई है अथवा छल कपट के माध्यम से कोई वस्तु दे दी गई है, छल कपट के माध्यम से कोई वस्तु खरीद ली गई है, या छल कपट के माध्यम से कोई वस्तु बेच दी गई है, तो इस प्रकार का व्यवहार भी कैसा माना गया है, शास्त्र विरुद्ध माना गया है, अमान्य माना गया है। जैसे चोरी की वस्तु, किसी व्यक्ति ने चोरी की किसी के घर में और किसी साहूकार को जाकर के बेच दिया उसने,
तो साहूकार यदि उसे चोरी की हुई वस्तु को खरीदता है तो उसको शास्त्र में अमान्य माना गया, अप्रमाणिक माना गया, अव्यवहारिक माना गया, उसे दंडनीय माना गया। तो चोरी की वस्तु लेना, खरीदना, ये सारी चीज़ें भी अमान्य मानेगी। तो इतनी सारी चर्चाएं जमानत और ऋण के संबंध की हमने मनुस्मृति के माध्यम से समझी है। ये ऋण संबंध का पहला विवाद है। अब जो विवाद का कारण होता है वो होता है धरोहर रखने का। तो धरोहर के विवाद पर चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। आज हमने ऋण का जो विवाद है, यानी ऋण के कारण, कर्जे के कारण जितने विवाद होते हैं, उन विवादों के निपटारे पर चर्चा की कि मनुस्मृति उनका निपटारा किस प्रकार से करता है। भारत में बहुत सारे विवादों का सबसे बड़ा कारण यही है, संबंधों का बिगड़ना, लोगों का अपहरण होना, लोगों की हत्याएं होना, आत्महत्याएं करना, बंधुआ मजदूर बनाना और स्त्रियों के साथ भी दुष्कर्म करना, और भी अनेक प्रकार के जो अत्याचार हैं वो कर्जे के कारण होते हैं। तो कारण पर ही कार्य कर रहे हैं तो बिगाड़ नहीं हो। चलिए अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम